स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि हमारा कंटिन्यू का पार्ट, हम जो भी आगे का पार्ट है तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो 16 नंबर का चल रहा है हमारा। अभी तक हमने 15 नंबर्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट देख लिए हैं। किस वर्क के लिए कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम यूज करते हैं वो देख लिए। तो अब हम 16 नंबर का देखते हैं, ऑयल पेंट ऑब्लिक कलरिंग। तो ऑयल पेंट के लिए और कलरिंग, जब भी हम बिल्डिंग को कलर करते हैं ना, हमने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का लिया है, आप किसी का भी ले सकते हो, आपका चाहे वो अपार्टमेंट हो या बड़ी बिल्डिंग हो, कौन सा भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो। तो जब भी हम ऑयल पेंट करते हैं या कलरिंग करते हैं तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो चलो देखते हैं, मैं आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो ऑयल पेंट और कलरिंग, तो ये देखो, ये बेडरूम है मेरी और मैंने इस वॉल को क्या किया है, आप इसे ऑयल पेंट भी मान सकते हो या कलरिंग भी मान सकते हो। तो और इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा इस वॉल का? ये देखो, ये हो चुकी इसकी हाइट और ये हो चुकी इसकी लेंथ। तो इस प्रकार से मैं हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट निकल कर आ जाता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो चुका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर किस लिए? ऑयल पेंट और कलरिंग के लिए। समझ में आ गई ये बात? तो चलो हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 17 नंबर का देखते हैं हम, रेलिंग। तो रेलिंग का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? RMT मीन्स रनिंग मीटर। अब रेलिंग किसे बोलते हैं मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो, रेलिंग, जो भी हम स्टेयरकेस हो हमारी या बालकनी हो, समझ में आ गई रही ना? बालकनी को भी हम रेलिंग का यूज करते हैं, स्टेयरकेस को भी यूज करते हैं। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? रनिंग मीटर। जितना भी हमारी जो भी हमारा, मान लो एक हमारा एयर स्टील का पाइप है, तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो, रेलिंग में रेलिंग कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर इसकी लेंथ हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से यहाँ तक, और इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक इनक्लाइंड। तो ये हो चुकी इसकी टोटल लेंथ, रनिंग मीटर। समझ में आ गई बात? अब ये इनक्लाइंड लेंथ कैसे निकालते हैं हम? इस प्रकार से ट्राइंगल का इस्तेमाल करके हम इनक्लाइंड लेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो चुकी इसकी टोटल लेंथ, कैसे निकालते हैं। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि हम रेलिंग का मेजरमेंट कैसे लेते हैं? तो रनिंग मीटर में लेते हैं। तो ये हो चुका रेलिंग के बारे में। अब हम देखेंगे पाइप हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। तो ये भी हम रनिंग मीटर में ही मेजर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी हमारे प्लम्बिंग का वर्क होता है ना, तो प्लम्बिंग का वर्क करते समय जो भी हमें पाइप जो भी इस्तेमाल होता है ना, तो उसका डायमेंशन हम रनिंग मीटर में लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जितना भी लेंथ हमारे बिल्डिंग में यूज हो रही है, उसका उसी प्रकार से हम मेजरमेंट निकालते हैं। तो ये हो चुका है पाइप के लिए। अब हम देखेंगे वॉश बेसिन। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? नंबर्स। हम नंबर्स में निकालते हैं कि कितना वॉश बेसिन हमारे बिल्डिंग में यूज हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वॉश बेसिन। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर किसी भी टाइप में हो सकती है वॉश बेसिन, इसे कहते हैं। तो ये देखो, इस प्रकार से कितने नंबर ऑफ वॉश बेसिन हमारे बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा? नंबर्स। मान लो हमारे 5 वॉश बेसिन यूज हो रही है, तो क्वांटिटी कैसे निकल कर आ जाती है? 5 नंबर्स में इसकी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। तो ये हो चुका वॉश बेसिन के लिए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग। जो भी हम वायरिंग करते हैं ना बिल्डिंग में, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है ये भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक वायरिंग तो हम पॉइंट में मेजर करते हैं। जो भी वायरिंग का वर्क होता है ना इलेक्ट्रिक वायरिंग का, तो हम पॉइंट वाइज मेजर करते हैं। इसका यूनिट क्या है? मेजरमेंट यूनिट पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इलेक्ट्रिक वायरिंग। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर हमने बोर्ड
एक मान लो यहाँ पर होल्डर हो जाए या हमारा बोर्ड हो, तो ये हो चुका है 1 पॉइंट। इसी प्रकार से हमारी ये देखो, ये मैंने यहाँ पर इमेज ले सकती है, लेके रखी है। तो ये देखो यहाँ पर मेरा एक होल्डर लगा है, तो ये 1 पॉइंट हो चुका। मेरा यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें स्विच होते हैं ना, तो ये मेरा 1 पॉइंट हो गया। इस प्रकार से जितने भी पॉइंट्स लग रहे हैं ना बिल्डिंग में, पूरे के पूरे ये 1 पॉइंट हो चुका है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इस प्रकार से मैं ऑल पॉइंट्स को मेजर करूंगा और उसकी क्वांटिटी निकालूंगा। सपोज मान लो 100 पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे बिल्डिंग में, तो मैंने मेजर कैसे किया, 100 नंबर में किया ना, तो इसका यूनिट्स क्या होता है, पॉइंट वाइज। पॉइंट मीन्स नंबर होता है, कितने पॉइंट लग रहे हैं, 1 पॉइंट हो चुका है, एक अलग पॉइंट हो चुका है, 1 पॉइंट हो चुका है। इस प्रकार से हम पॉइंट में मेजर करते हैं। समझ में आई ना बात ये? तो चलो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग का हम कैसे मेजर करते हैं, पॉइंट में मेजर करते हैं। तो कैसे पॉइंट होती है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब हम देखेंगे सैंड फिलिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, मीटर क्यूब में इसका मेजरमेंट करते हैं। मैंने सैंड फिलिंग का इमेज, हाँ, अगर आपके पास प्लिंथ फिलिंग में हमने देखा था प्लिंथ फिलिंग, जब भी हम प्लिंथ फिलिंग करते थे ना, तो वहां पर हम क्या यूज करते थे, अर्थ मीन्स सॉइल हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सैंड अवेलेबल है तो हम सैंड भी फिल कर सकते हैं प्लिंथ लेवल तक। तो यहाँ पर सैंड फिलिंग किया है, तो इसका भी यूनिट हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। सेम जिस प्रकार से हमने प्लिंथ फिलिंग देखी थी ना, सेम उसी प्रकार से हम सैंड फिलिंग का भी यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब ही होता है। तो ये हो चुका सैंड फिलिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टोन वर्क इन फेसिंग। स्टोन वर्क इन फेसिंग, तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हम स्टोन वर्क इन फेसिंग यूज करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्रिक वर्क का वॉल, जो भी हमने वॉल कंस्ट्रक्ट की होती है ना, वॉल का कंस्ट्रक्शन किया होता है ना, वो ब्रिक वर्क की वॉल होती है। उसके बाद हम प्लास्टर करते हैं और उसी के ऊपर हम स्टोन लगाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोन फेसिंग बोलते हैं। समझ में आया? और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और ये कैसे मेजर करते हैं हम, ये देखो, ये हो चुकी है हमारी लेंथ और ये हो चुकी है हाइट। तो इस प्रकार से हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लेते हैं स्टोन फेसिंग का मीटर स्क्वायर में। समझ में आई ये बात? स्टोन फेसिंग किसे कहते हैं, स्टोन मेशनरी मीन्स पूरी की पूरी वॉल होती है स्टोन की, वो हम मीटर क्यूब में लेते हैं। और स्टोन फेसिंग मीन्स हम सिर्फ वॉल को क्या करते हैं, सिर्फ हमारा वॉल जो भी ब्यूटीफुल लगे इसलिए हम क्या करते हैं, उस फेस को हम इस प्रकार से हम स्टोन को लगाते हैं, तो उसे हम स्टोन फेसिंग कहते हैं। और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये देखो यहाँ पर स्टोन वर्क इन फेसिंग मीटर स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे पेविंग वर्क्स। तो पेविंग वर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैं आपको दिखाता हूँ पेविंग वर्क कैसा होता है, किसे कहते हैं। ये देखो, ये जो पेविंग ब्लॉक होते हैं ना, तो इसे हम लगाते हैं, या मान लो आप रोड पर भी आपने देखा होगा, या आपके किसी क्या बोलते हैं उसे, ओपन बगीचे में भी आपको जब भी साइड में जो भी रोड होता है ना, उस पर भी हमने पेविंग ब्लॉक डाले होते हैं। या कार पार्किंग का, अगर आपके बालकनी का एरिया होगा, घर के बाहर कुछ पोर्शन होगा ना, तो वहां पर भी हम पेविंग ब्लॉक का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ब्लॉक तो आपने देखे ही होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, पेविंग वर्क कहते हैं। और इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो मान लो हमने यहां से यहां तक इतने पोर्शन में हमने पेविंग ब्लॉक का वर्क किया है, तो हम ये क्या हो चुकी, यहां से यहां तक ये लेंथ हो चुकी, और इसकी विड्थ यहां से यहां तक इसकी विड्थ हो चुकी। तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं पेविंग वर्क का। अब हम देखेंगे रेनफोर्समेंट और स्टील का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, केजी और टन। केजी में हम
मेजर करते हैं स्टील के क्वांटिटी। देखो ये जो हम बिल्डिंग में यूज करते हैं ना रेनफोर्समेंट स्टील, इसे हम जो भी रेनफोर्समेंट बार होते हैं ना हमारे, जो भी हमने कॉलम में, बीम में, स्लैब में डाले होते हैं ना, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं केजी में, कि कितना केजी हमें रिक्वायर्ड है। मान लो हमें कॉलम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कॉलम के कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कितना स्टील चाहिए, कितना केजी स्टील चाहिए या कितना टन स्टील चाहिए। हमें पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो कितना टन स्टील चाहिए, यह हम एस्टिमेशन में निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टील की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम केजी या टन में हम क्वांटिटी निकालते हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेम्परिंग। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। डिस्टेम्परिंग मीन्स ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ कलर का ही वर्क होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेम्परिंग मीन्स क्या होता है, डिस्टेम्पर्स आर द चीपर वैरायटी ऑफ पेंट्स। तो चीप वैरायटी का पेंट होता है, इसे भी हम पेंट ही कहते हैं। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सेम जिस प्रकार से हमने कलरिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखा ना, सेम उसी प्रकार से लेंथ इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन करके हम क्वांटिटी निकालते हैं डिस्टेम्परिंग वर्क का। तो यहाँ पर 25 कंप्लीट हो चुकी है डिस्टेम्परिंग तक, और उसके बाद में जो भी बच्चे हैं ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी बच्चे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ थोड़े ही बच्चे हैं, वो देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।